हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज हम बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आए। क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों कल तक हुआ था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक, लेकिन आज देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। और दोस्तों इससे पहले एक और चीज मैं क्लियर कर दूं दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। कह रहा है एक पहाड़ की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों की अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 पाए गए। यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो तो उनके उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। चलिए, कह रहा है एक पहाड़ 100 मीटर ऊंची, मान लीजिए कोई हमारा पहाड़ है 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर, यहां से इसकी चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों की अनुमान कोण, मान लीजिए यहां से कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक व्यक्ति आ रहा है इधर पहाड़ की तरफ, तो यहां से इसका अनुमान कोण 30 अंश बना रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है और 45 अंश पाए गए। कुछ दूरी एक और व्यक्ति आया, फिर यहां से इसका अनुमान कोण 45 अंश हो गया। ठीक है, तो यदि दोनों ठीक एक दूसरे के पीछे हो, मान लीजिए एक दूसरे के पीछे है ना, तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी दोस्तों इसी बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम x मान लेते हैं, ये y हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका नाम a रख लेते हैं, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा d। ठीक है, अब यहाँ देखिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। किसका, लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है। ठीक है, तो हम लंब बटा आधार tan 45 अंश को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आइए, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, tan 45 अंश लेंगे ना, tan 45 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब CD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा CD अपान आधार कितना है, BC है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BC। tan 45 अंश का मान एक होता है, क्या होता है, tan 45 अंश का मान एक होता है इक्वल टू CD का मान कितना है, CD का मान 100 मीटर है। ठीक है, 100 बटे में BC का मान Y माने है। ठीक है, अब इसका हर लेके तिरछा तिरछुंगड़ा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 100 मीटर। इक्वेशन नंबर 1, यानी y का मान कितना आ गया, 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ आइए लंब बटा आधार, अब पूरे को लेंगे, यानी जो आधार है वो पूरा टोटल क्या होगा, जुट जाएगा। ठीक है, यानी लंब बटा आधार यानी 100 बटे में क्या होगा, x प्लस y होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, tan 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना दिया है, 100 दिया है ना, बटे में आधार कितना है, x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आइए 33 अंश का मान हो रही है, 33 अंश का मान 1/√3 होता है इक्वल टू 100 बटे में x प्लस y। ठीक है, अब इसका तिरछा तिरछा गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल टू 100√3 मीटर। ठीक है, अब यहाँ आइए एक काम करते हैं, पहले √3 का मान भर देते हैं, √3 का मान भर देते हैं। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 100 इंटू 1.732। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, इसका गुणा करेंगे जानते हैं कितना होगा, तो तीन अंक पे दशमलव है ना, तो ये हो जाएगा 173 हो जाएगा आपका 20। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब एक काम करते हैं, अब इस y का मान भर लेते हैं। y का मान देखिए समीकरण नंबर 1 में देखिए कितना है, 100 है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस, यहाँ आइए डायरेक्ट भर देते हैं, तो 100 हो जाएगा इक्वल टू 173.20। ठीक है, यहाँ देखिए 100 इधर प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 173.20 माइनस ये कितना हुआ 100। ठीक है, तो इसमें से माइनस कीजिए, तो x इक्वल टू ये हो जाएगा 73.20। ठीक है, मीटर, जो कि हमारा ये आंसर है। यानी दोस्तों दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी आई, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी 73.20 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये आंसर है। चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है। चलिए दोस्तों फाइनली हम आ गए हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 क्या कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई 60 अंश से बदलकर 30 अंश हो जाती है, तो एक बुर्ज की छाया, यानी बुर्ज का मतलब होता है दोस्तों खंबा। ठीक है, बुर्ज की छाया 45 मीटर बढ़ जाती है, तो बुर्ज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों खंबे की हमसे हाइट पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, तो एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले खंबा बनाएंगे, यानी ये हमारा कोई खंबा है। ठीक है,
ये हमारा कोई खंबा है, तो कह रहा है जब सूर्य की ऊंचाई से, मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ था, तब कितने अंश का कोण बना रहा था, 60 अंश का ना, तो यहाँ से हमारा 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। तो 60 अंश से बदल कर 30 अंश हो जाती है, तो सूर्य, तो बुर्ज की छाया, यहाँ से मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो इसकी छाया और आगे तक बढ़ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से 45 अंश का, यहाँ से सॉरी, यहाँ से 30 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बुर्ज की छाया 45 मीटर, यानी इसकी छाया जो है ये हमारा 45 मीटर है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, बढ़ जाती है, तो बुर्ज की ऊंचाई यानी खंबे की लंबाई, सॉरी खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी इसी की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, तो इसका नाम हम ये रख देते हैं, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है सी, ये हो जाता है डी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक काम करते हैं, चलिए इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। जब ये दूरी वाई होगी तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का, किसका, लंब बटा आधार टेन थीटा का, ठीक है। तो सबसे पहले टेन 60 अंश को लेंगे, तो ये होता है टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, तो टेन 60 अंश लेंगे ना, तो ये होता है टेन 60 अंश इक्वल टू, लंब हमारा देख लीजिएगा कितना है, CD है, ठीक है, तो ये हो जाएगा CD अपान आधार हमारा कितना है, देख लीजिए BC है, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यहाँ आइए, CD और BC का मान भर दीजिए, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, CD का मान y दिया है, कितना y, देख लीजिए लंब हमारा y दिया है ना, तो CD का मान y हो गया, BC का मान देख लीजिए x है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x, ठीक है। तो इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाता है √3x इक्वल टू वाई, एक्स का मान पूछ रहा है ना, तो x को इधर भेजिए, इधर आएगा गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाता है x इक्वल टू वाई अपान √3, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आइए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान, टेन थीटा का। अब यहाँ आइए, ये दूरी दोनों जुट जाएगा आपस में, ठीक है, तो लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी टेन 30 अंश, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, टेन 30 थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ना, तो यहाँ भर देंगे हम टेन 30 अंश, ठीक है, टेन 30 अंश इक्वल टू लंब देख लीजिए कितना है, CD है, लंब CD है, अपान आधार कितना है, देख लीजिए आधार AC है, ठीक है, तो ये हो जाएगा AC। अब यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, ठीक है, इक्वल टू CD का मान कितना दिया, y दिया है, और यहाँ आइए AC का मान कितना दे रखा है, 45 प्लस x, ये दोनों दूरी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस x, ठीक है। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 45 प्लस x। अब एक काम करते हैं, x का मान पहले भर देते हैं, x का मान देख लीजिए समीकरण नंबर 1 में कितना है, y अपान √3 आया, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3y इक्वल टू 45 प्लस x का मान कितना है, y अपान √3। यहाँ आइए, इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर, तो इसको इधर भेज दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा √3y माइनस, यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा y अपान √3, ये इधर आएगा बराबर है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इक्वल टू 45, ठीक है। चलिए अब यहाँ आइए, अब इसका हर एक लेके बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो इसका एलसीएम बनेगा आपका √3, ठीक है। अब यहाँ आइए, √3 का कदम √3, अब √3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3y माइनस, यहाँ क्या बचेगा, √3 से √3 कैंसिल, y बचेगा, ठीक है, इक्वल टू कितना बचेगा 45, ठीक है, इसको माइनस कीजिए अब, तो ये हो जाएगा 2y अपान √3 इक्वल टू 45 बचेगा ना। चलिए इसका हर एक लेके अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका हर लेके अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 45√3, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पहले छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले √3 का मान भर देंगे, 1.732, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 45 इंटू 1.732, ठीक है। अब यहाँ आइए, इधर गुणा है, इधर भाग बन जाएगा, ये 2 इधर गुणा है, इधर आएगा भाग बन जाएगा, बनेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 45 इंटू 1.732 बटे में क्या है 2 है ना, तो पहले इसको काट लीजिए, ये कटेगा आपका 0.866 बार में, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब y इक्वल टू, अब इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 0.866, ठीक है।
अब इसको गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, ये बचेगा आपका 38.97 मीटर, ठीक है, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, यानी दोस्तों क्या पूछ रहा है, बुर्ज की ऊंचाई यानी खंबे की ऊंचाई कितनी है, वाई का मान कितना है, वाई का मान 38.97 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।